मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने सफलता द्वार ITI नगर में। जैसे कि आपको मालूम, हमारे पिछले एक महीने से अरिहंत बुक सॉल्यूशन की सीरीज चली हुई है। उस सीरीज में हम पहुंच रहे हैं लास्ट चैप्टर पर, जो हमारा है इलेक्ट्रिक वायरिंग। इलेक्ट्रिक वायरिंग का हमारा आज दूसरा लेक्चर होने वाला है। पहले लेक्चर में हमने फर्स्ट 20 क्वेश्चन बहुत ही क्लियर किए हैं, बहुत ही विस्तार पूर्वक हमने उनको क्लियर किया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पीछे लेक्चर देखने हैं, उस लेक्चर की प्ले लिस्ट देखनी है आपको, वो प्ले लिस्ट आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्ले लिस्ट का आपको लिंक भी मिल जाएगा। प्ले लिस्ट हमारी अरिहंत बुक सॉल्यूशन के नाम से। तो देरी न करते हुए बढ़ते हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वैद्युतिक परिपथों की सुरक्षा सेफ्टी के लिए खालिस्तान एक मूलभूत आवश्यकता है। देखिए, सेफ्टी के लिए पूछा है कि हमारी मूलभूत आवश्यकता किस चीज़ की होती है। अगर हमें सेफ्टी रखनी है, वो हमें सेफ्टी के लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूज का। किसका यूज़ करते हैं? फ्यूज का। हम फ्यूज हमारी सेफ्टी युक्तियों में आती है, सुरक्षा युक्ति में आती है। तो यही पूछा है कि मूलभूत आवश्यकता किसकी होती है, वो होती है हमारी फ्यूज की। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। तो सुरक्षा के लिए हमें फ्यूज को जरूरी होता है लगाना, ताकि हमारा ओवरलोड होए तो हमारा फ्यूज उड़कर हमारे परिपथ को, पूरे परिपथ को नष्ट होने से बचा सके। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि फ्यूज संयोजित होना चाहिए। देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये हमारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि फ्यूज हमारा किस तार में संयोजित होता है। वो मैंने बताया था आपको, जो फ्यूज होता है वो हमारा फेज तार में संयोजित होता है, फेज के श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कहा है। ऑप्शन ए में कहा है उदासीन चालक की श्रेणी में, उदासीन चालक के समांतर में, फेज चालक की श्रेणी में, फेज चालक की समांतर में। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, क्योंकि इसने कहा है फेज चालक की श्रेणी में हम फ्यूज को कनेक्ट करते हैं। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि कार्टिज फ्यूज का प्रयोग खालिस्तान किया जाता है। कार्टिज फ्यूज का प्रयोग पूछा है कि किस लिए यूज किया जाता है। मैं कार्टिज फ्यूज दिखा देता हूँ आपको, ये कैसा होता है। देखिए, कार्टिज फ्यूज हमारा कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। कार्टिज फ्यूज इस प्रकार का होता है हमारा। यहाँ पर इसका ग्लास लगा होता है, इस ग्लास के अंदर सफ़ेद पेपर लगा होता है। जब हमारा फ्यूज जल जाता है तो ये सफ़ेद कागज़ हमारा काला पड़ जाता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारा फ्यूज हमारा जल चुका है। तो हम इसे फिर बदल लेते हैं। तो ये हमारा कार्टिज फ्यूज होता है। ये कार्टिज फ्यूज पूछा है कि हम कहाँ पर यूज़ करते होंगे। तो आपने वहाँ पे थ्योरी में भी पढ़ा होगा, कार्टिज फ्यूज का उपयोग पढ़ा होगा। कहाँ पे करते हैं हम? वो करते हैं हम वर्कशॉप में। कहाँ पे करते हैं? वर्कशॉप में हम कार्टिज फ्यूज का यूज़ करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि एक फ्यूज के लिए फ्यूजिक गुणक यानी फ्यूजिंग फैक्टर का मान ज्ञात किया जा सकता है। देखिए, फ्यूजिंग फैक्टर का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला पूछा है। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, न्यूनतम फ्यूजिंग धारा अपॉन अंकित फ्यूजिंग धारा। जो ऑप्शन सी में कहा है, न्यूनतम फ्यूजिंग धारा अपॉन अंकित फ्यूजिंग धारा, यानी जितनी उसकी न्यूनतम फ्यूजिंग धारा है और जो उसकी अंकित यानी रेटिंग फ्यूजिंग धारा है, उनका अनुपात हमारा क्या कहलाता है? फ्यूजिंग फैक्टर कहलाता है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि फ्यूज रेटिंग खालिस्तान के पदों में व्यक्त की जाती है। फ्यूज रेटिंग पूछा है कि किस पदों में व्यक्त की जाती है। वो की जाती है हमारी धारा के पदों में। किसके पदों में? धारा के पदों में हम फ्यूज रेटिंग का व्यक्त करते हैं। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि डिलेड एक्शन कार्टिज फ्यूज खालिस्तान के उपयोग होते हैं। देखिए, डिलेड एक्शन कार्टिज फ्यूज पूछा है कि किस में हम यूज़ करते हैं। वो हम करते हैं मोटर परिपथ में। किसके? जो हमारा मोटर का परिपथ होता है, मोटर का सर्किट होता है, हम उसमें डिलेड एक्शन कार्टिज फ्यूज का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए, मोटर परिपथ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि शीघ्र प्रतिक्रिया प्रकार का कार्टिज फ्यूज खालिस्तान के लिए उपयोग होता है। देखिए, जो शीघ्र प्रतिक्रिया करता है वो कार्टिज फ्यूज पूछा है। वो पूछा है कि कहाँ पर हम यूज करते हैं। उसका यूज करते हैं हम ऊष्मन परिपथ में। किस में करते हैं? ऊष्मन परिपथ में। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें ऊष्मन परिपथ हमें दिया गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि वह सुरक्षित युक्ति जो 4 घंटे के बाद भी परिपथ को नहीं खोलती। देखिए, वो सुरक्षित युक्ति पूछी है कि जो 4 घंटे के बाद में भी सर्किट को ओपन नहीं करती, जबकि धारा रेटेड धारा से 1.5 गुना अधिक है। वह कौन सी युक्ति है? देखिए, वो युक्ति पूछी है जो 4 घंटे तक उसे परिपथ को ओपन नहीं करती, वो पूछी है। वो युक्ति हमारी फ्यूज है। देखिए, सुरक्षा युक्ति में हमारा फ्यूज ही आता है और चारों ऑप्शन में हमें फ्यूज मिले हैं। तो फ्यूज देखना में जो हमारा किट कैट फ्यूज होता है, वो अगर हमारा 1.5 गुना अधिक हमारी धारा हो जाती है धारा रेटिंग से,
तो वो 4 घंटे तक भी हमारे परिपथ को ओपन नहीं करती। वो हमारा एक ऐसा फ्यूज है, वो है हमारा किटकैट फ्यूज, रिएबल फ्यूज हमारा कौन सा है, किटकैट। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, रिवाइलेबल किटकैट फ्यूज हमारा ऐसा होता है जो 4 घंटे तक उसे ओपन नहीं करता सर्किट को। तो राइट आंसर बनता है अगर हमारा डी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि तार में फिर से फ्यूज लगाने में HRC फ्यूज में खालिस्तान होती है। देखिए अगर हम फ्यूज लगाते हैं, फ्यूज लगाने में HRC फ्यूज में, तार में फिर से हम फ्यूज लगा रहे हैं, उसमें पूछा है जो हमारा HRC हाई रेटिंग HRC हाई रेटेड कैप्चर फ्यूज होता है, उसमें पूछा है कि वो हमारा क्या करता है, उच्च भंजन क्षमता रखता है, संचालन की उच्च चाल, उम्र का कोई प्रभाव नहीं, निम्न भंजन प्रभाव। तो जो हमारा होता है वो उच्च भंजन क्षमता रखता है अगर हम फिर से उस फ्यूज को यूज करते हैं। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 क्वेश्चन है। 30 में कहा है कि किसी परिपथ में फ्यूज खालिस्तान के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए फ्यूज हमारा किसके लिए यूज करते हैं, हम उसे यूज करते हैं ओवरलोडिंग के लिए, शॉर्ट सर्किट के लिए। तो देख लेते हैं ऑप्शन ए में कहा है ओपन सर्किट, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट एवं ओवरलोड, ओपन सर्किट एवं ओवरलोड। देखिए जो हम फ्यूज का यूज करते हैं हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा जो हमारा सर्किट है उसमें शॉर्ट सर्किट होने पर हमारा फ्यूज कट जाए और वो हमारे परिपथ की सप्लाई काट दे ताकि हमारा पूरे परिपथ नष्ट होने से बच सके, और अगर हमारा ओवरलोड हो तो उस स्थिति में भी वो काम करे। तो ऑप्शन सी में कहा है शॉर्ट सर्किट एवं ओवरलोड के लिए हम यूज करते हैं फ्यूज का। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि फ्यूजिंग फैक्टर है। फ्यूजिंग फैक्टर देखिए दोबारा क्वेश्चन आया है, अभी पीछे क्वेश्चन देखा हमने, फ्यूजिंग फैक्टर पूछा था कौन सा होता है, वो होता है न्यूनतम फ्यूजिंग धारा और अंकित फ्यूजिंग धारा। न्यूनतम फ्यूजिंग धारा अपॉन अंकित फ्यूजिंग धारा होती है। तो जो ऑप्शन ए में का है न्यूनतम फ्यूजिंग धारा अपॉन अंकित फ्यूजिंग धारा हमारा फ्यूजिंग फैक्टर होता है। ये आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि सीलिंग फैन परिपथ में रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है। ये सीलिंग फैन परिपथ में पूछा है रेगुलेटर का हम प्रयोग क्यों करते हैं, वो हम इसलिए करते हैं जो हमारा पंखे पर आरोपित वोल्टेज ड्रॉप के लिए हम यूज करते हैं। जो ऑप्शन बी में कहा है कि पंखे पर आरोपित वोल्टेज ड्रॉप के लिए हम रेगुलेटर का यूज करते हैं, ये इसका बिल्कुल सटीक आंसर बैठता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनता है। देखिए ऑप्शन ए में कहा है धारा को घटाने के लिए, अगर हम धारा को घटाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, लेकिन हम वोल्टेज घटाने के लिए यूज करते हैं ना कि बढ़ाने के लिए, ठीक है। और गति बढ़ाने के लिए नहीं जी, हम गति घटाने के लिए यूज करते हैं। टॉर्क बढ़ाने के लिए नहीं जी, टॉर्क हम घटाने के लिए यूज करते हैं। तो जो यहाँ पर राइट आंसर बनता है ये यही दिख रहा है मुझे, पंखे पर आरोपित वोल्टेज ड्रॉप के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि विद्युत एसेसरीज का प्रयोग वायरिंग इंस्टॉलेशन में होता है तथा इनका वर्गीकरण उनके प्रयोग के आधार पर होता है। एसेसरीज के किस वर्ग में सीलिंग रोज आता है। देखिए सीलिंग रोज का वर्ग पूछा है, ये कौन से वर्ग में आता है, ये हमारा सामान्य एसेसरीज में आता है। किस में आता है, सामान्य सीरीज में हमारा सीलिंग रोज आता है। देखिए सामान्य एसेसरीज में हमारा सीलिंग रोज आ जाता है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि एक प्रतिष्ठान जिसमें पॉइंटों की संख्या व टर्मिनल सिस्टम में लूप में समान वायर है में तार डालने में व केबल की लंबाई कम करने के लिए निम्न में से एक वायरिंग सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है। सहायक सामग्री की पहचान कीजिए। देखिए सहायक सामग्री की पहचान करा रहा है कि जो हमारे प्रतिष्ठान में पॉइंटों की संख्या व टर्मिनल सिस्टम में लूप में समान वायर है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। उसमें तार डालने में व केबल की लंबाई कम करने के लिए निम्न में से एक वायरिंग सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है। वो सहायक सामग्री पूछी है, वो कौन सी होती है, वो होती है हमारी 3 प्लेट सीलिंग रोज। क्या होती है, 3 प्लेट सीलिंग रोज। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इस चैप्टर में हमारा सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो हमारा थ्योरी टाइप होते हैं, इसमें कोई समझाने की बात नहीं होती, ये हमें याद रखने होते हैं। इनके डायमेंशंस, पार्ट्स, हमारी सामग्री कौन कौन सी होती है, कौन सी सामग्री कहाँ पर यूज होती है। तो ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 35 में कहा है कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी एमसीबी का प्रयोग आवश्यक है। देखिए एमसीबी का प्रयोग पूछा है, कहाँ पर आवश्यकता होता है, मोटर जनरेटर की वायरिंग में, टेस्टिंग बोर्ड की वायरिंग में, भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में। देखिए एमसीबी का हम यूज भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में यूज करते हैं। भवन की प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें किसी भी कक्ष का कोई हमें
मरम्मत करनी हो, रिपेयरिंग करनी हो सर्किट की, तो ताकि हम उसी कक्ष का सप्लाई बंद कर सकें, ताकि हमारे पूरे भवन की सप्लाई बंद ना हो। और कोई भी हमें किसी भी कक्ष में अगर कोई फॉल्ट हो जाता है तो उससे हमें पता लग जाता है कि हमें कौन सी कक्ष की मरम्मत करनी है। तो राइट आंसर बनता है भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में हम एमसीबी का यूज़ करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी एमसीबी में अति भार ओवरलोड स्थिति में स्वतः ऑफ होने की व्यवस्था प्राय संपन्न होती है। वो संपन्न होती है हमारी द्विधात्विक युक्ति से, अधात्विक युक्ति से, और फिर पूछा है स्विचिंग युक्ति से, फ्यूज युक्ति से। वो हमारी द्विधात्विक युक्ति से होती है। ये पूछा है कि जो एमसीबी में ओवरलोड हो जाता है तो एमसीबी स्वतः ही ऑफ हो जाती है। वो पूछा है किसके कारण होती है, वो होती है हमारी द्विधात्विक युक्ति से। किससे होती है, द्विधात्विक युक्ति से। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि ईएलसीबी यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर परिपथ में दिखाए गए चित्र में एक्स द्वारा अंकित किए गए भाग का क्या नाम है। देखिए हमारा ईएलसीबी का डायग्राम है, उसमें ये पूछा है ये वाला भाग क्या है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये होता है हमारा, देखिए इसमें देखो आप, ये हमारा टर्मिनल होता है, ये हमारा स्विचिंग डोली होता है, और ये मूवेबल कॉन्टैक्ट होता है, ये होता है हमारा बाईमेटल एलिमेंट, ये होता है हमारा फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, ये होता है हमारा फ्लूइड फील्ड। ठीक है, और ये होता है हमारा सोलेनॉइड। देखिए क्वेश्चन में यही पार्ट पूछा है कि ये पार्ट कौन सा होता है, ये हमारा होता है सोलेनॉइड। क्या होता है, सोलेनॉइड। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में देखो ये पार्ट पूछा है कि ये पार्ट हमारा, देखिए ये वाला पार्ट पूछा है, ये कौन सा पार्ट होता है। तो मैंने अभी दिखाया ये हमारा सोलेनॉइड होता है। ठीक है, कौन सा होता है, सोलेनॉइड। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है हमारा ऑप्शन सी, सोलेनॉइड हमारा ये पार्ट है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहा है कि किसी युक्ति का उपयोग स्विच व सुरक्षात्मक युक्ति के रूप में हो सकता है। देखिए इसने युक्ति दी, हमें 4 युक्ति दिया और पूछा है कि किस युक्ति का स्विच एवं सुरक्षात्मक युक्ति के लिए पूछा है कि किसका यूज हम कर सकते हैं। यानी स्विचिंग के लिए भी, ऑन ऑफ के लिए भी यूज कर सकते हैं, और उसमें हमें सुरक्षा की दृष्टि के भी यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए में है ट्रिपल पोल आयरन आच्छादित स्विच नहीं, इंटरमीडिएट स्विच नहीं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये जो एमसीबी हमारे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, हम उसका ऑन ऑफ में भी यूज कर सकते हैं, और हमारा सुरक्षात्मक दृष्टि से भी वो उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है ईएलसीबी का संक्षिप्त रूप है। देखिए ईएलसीबी मैंने अभी आपको दिखाई कैसी होती है, और ईएलसीबी का फुल फॉर्म पूछा है। फुल फॉर्म क्या होता है, ईएलसीबी का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। क्या होता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो ऑप्शन सी में देखिए अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है, तो इसलिए राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इस चैप्टर में हमारे 95 क्वेश्चन है, और मैंने इसे 20 क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया है, और हमारे इसी प्रकार कुल चैप्टर, इस चैप्टर के कुल लेक्चर हो जाते हैं 5 लेक्चर। तो आज हमारा 14.2 लेक्चर है, इसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन है 40। इसमें कहा है कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी एमसीबी का प्रयोग घरेलू व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नियंत्रण व सुरक्षा के लिए होता है। व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सिंगल पोल एमसीबी की धारा रेटिंग का प्रसार पूछा है। देखिए उसकी जो धारा रेटिंग होती है वो कितनी होती है, वो होती है हमारी 0.5 एम्पियर से 60 एम्पियर तक की होती है, जो हमारी एमसीबी की धारा रेटिंग होती है। कितनी होती है, 0.5 से 60 एम्पियर। तो राइट आंसर बन जाता है हमारा ऑप्शन बी, 0.5 एम्पियर से 60 एम्पियर तक हमारी एमसीबी की धारा रेटिंग होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ में हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको आज सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, सरलता से आपको समझ में आए होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको पीछे के लेक्चर देखने हैं तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ऊपर आई बटन में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों भला चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें, और नेक्स्ट लेक्चर 15.3 का समय पर नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे ITI नगर्स को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 15.3 में, इसलिए टाटा एंड बाय बाय। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.